हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रिजोनेट हो सकती है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इंटेंशंस, आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो क्या चल रहा है, और अगर यहाँ फैमिली सिनेरियो है तो फैमिली इस रिश्ते के रिगार्डिंग क्या चाह रही है, क्या सोच रही है, ये सब जानेंगे। ठीक है, पैटर्न जो रहेगा रीडिंग का वो रहेगा यू वर्सेस देम। बट सबसे पहले मैं इस इंसान की एनर्जी चेक करूंगी कि इंसान राइट नाउ में किस एनर्जी में है। ओके, रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विथ 888। पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, लेट्स चेक। So first we have 8 of Wands, then we have 9 of Cups, and then we have Queen of Cups and the 6 of Pentacles. कम्युनिकेशन, बहुत सारी कम्युनिकेशन, मेल मैसेजेस और ग्रोथ, और मैं बोलूँगी एक्सपेंशन, स्पेशली इन इमोशनल साइड। ओके, एक इनका इमोशनल साइड, इनकी जो विश फुलफिलमेंट्स होती हैं या लाइफ में किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन फील करना है ना, ये ऐसा नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये तब है जब कोई पैसा, कोई मनी, कोई करियर साइड से जो है बहुत अच्छे न्यूज़ मिले हैं। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड से अगर मैं देखूँ तो हो सकता है ये ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है सक्सीड हुए हैं किसी चीज़ में, जिसके बाद कहते हैं ना एक इंसान जब एक टास्क ख़त्म कर लेता है या एक चैलेंज को ओवरकम कर लेता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको लगता है कि चलो रिलैक्स का टाइम आ गया, आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो हर्डल्स थे, वो जो स्ट्रगल्स थे, उससे अब हम ओवरकम कर चुके हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। फॉर श्योर कोई बहुत बड़ा चैलेंज, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, या कहीं ना कहीं करियर में बहुत अच्छा एक नेम फेम सक्सेस गेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो विश लिस्ट में था जो कंप्लीट हुआ है, एंड नाउ दे हैव दैट कप इन देयर हैंड। देखो यहाँ 9 कप्स हैं, बट एक क्वीन ने एक कप और पकड़ रखा है हाथ में, विच मीन्स कि कुछ विशेस थी, कुछ टिक करते थे ये कि ये मेरी ये विश है ना, चेकलिस्ट होती है ना, जैसे ये विश हो गई कंप्लीट, ये विश, कोई कप इनके हाथ में, कोई विश इनके हाथ में आई है, जिसके बाद दे आर इमोशनली सेटिस्फाइड। कोई विश इन्होंने मतलब ग्रैब करी है अभी कुछ ही दिनों में, रिसेंट पास्ट में, या आजकल में कह लो कि कुछ कुछ चीज़ से ये सक्सीड इन्होंने फील करा है कि हाँ चलो ये काम हो गया। स्पेशली मुझे देखो यहाँ कॉइन्स की एनर्जी है, एंड द 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ की बात करता है। हो सकता है हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ पर हुआ है इनका। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इनका कुछ लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग कुछ चल रहा था, वो फिक्स हो गया। कुछ लोगों के लिए इनका लोन कुछ या तो चल रहा था वो खत्म हुआ है, या फिर जैसे होता है ना कि अब चलो मेरा वो लोन खत्म हो गया, अब मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, अब मैं अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकता हूँ, मैं अपने विशेष डिजायर फुलफिल कर सकता हूँ। देखो होता है ये जनरली लाइफ में, अगर किसी के सिर पे लोन है और वो जब खत्म होता है तो एक बहुत रिलैक्स वाली एनर्जी आती है, क्योंकि वो जब तक वो लोन चलेगा तब तक वो दिमाग में रहेगा लोन लोन है ना। तो वो एंड हुआ है, और कुछ लोगों के लिए हेल्दी कॉम्प्रोमाइज कहीं हुआ है, कुछ लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर से, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर कोई सपोर्ट किसी से मिला है। ठीक है, जेनुअनली देखा जाए तो ये बहुत अलग, दोनों ही देखो बहुत अलग अलग तरह की पर्सनालिटी है, तो कहीं से कुछ इनको सपोर्ट मिलना था। अब ये ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो आप, मैं इंडिया में रह रही हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, बाहर किसी कंट्री में रह रहे हो, बहुत अलग हम, क्योंकि मेरा कंडीशनिंग अलग है, आपका कंडीशनिंग अलग होगा, है ना। मेरे को यूनिवर्स ने एक अलग एनवायरनमेंट में, ठीक है, कंडीशन किया, बड़ी हुई मैं वहाँ पर, और आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, आपका एक अलग एनवायरनमेंट है, आपकी कंडीशनिंग अलग होगी, आपका एनवायरनमेंट अलग था। तो वो मतलब किसी कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर, बहुत डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, बट हेल्दी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ओके, चलो, ऐसा कुछ इनकी लाइफ में अभी राइट नाउ में मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। ओके ओके, सो अब हम जो रीडिंग करेंगे वो करेंगे यू वर्सेस देम के अकॉर्डिंग। ठीक है,
सो विद दिस डेक मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ, कलेक्टिव। ओके, सो नेहा कल्ट एम्प्रेस चैनल पर नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी आई है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी लेंदी रीडिंग नहीं है, पर हाँ ये है कि 2 दिन के हिसाब से मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया है कैसा रह सकता है आपका नेक्स्ट 2 डेज। ओके, देख लीजिएगा। चलिए, सो लेट्स चेक आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। यूनिवर्स का नाम लेते हैं और थैंक यू करते हैं और देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बहुत बिलीव है इस इंसान पर, बिलीव था इस इंसान पर, और अभी आपको उस चीज़ की क्लैरिटी भी मिल रही है कि बिलीव करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखो, ज़रूरी नहीं है सब करना ही चाह रहे थे बिलीव और कर लिया बिलीव तो बहुत अच्छा किया। मतलब कि आपको ये पता लगा कि मैंने इस पे बिलीव किया तो क्या सही किया या गलत किया, उस चीज़ की क्लैरिटी यू हैव नाउ। आपको मिल गई है उस चीज़ की क्लैरिटी। ठीक है, और नाउ यू आर रेडी टू लेट देम गो, लेट देम फ्लो, लेट देम गो। और एक कहते हैं ना, थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में आ जाना कि जा यार, इंजॉय कर अपनी लाइफ को, इंजॉय कर, तू खुश रह और मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं। कुछ इस तरीके के मोड पे आप आ गए हो जहां पर नाउ यू आर रेडी टू, मैं बोलूंगी सेव योर सेल्फ। सेव गार्ड करते हैं ना अपने आप को, उस तरीके की एनर्जी में हो आप चाह रहे हो कि आप खुद को सेव करो, खुद की एनर्जी को सेव करो, खुद के ऊपर इतना हार्श ना हो और सामने वाले को इतना तो मैं बोलूंगी इम्पोर्टेंस ना दिया जाए कि आपकी हेल्थ पर प्रॉब्लम आए, आपके मेंटल स्टेट पर प्रॉब्लम आए। तो उस चीज से आप इस इंसान को थोड़ा सा जाने दे रहे हो कि चलो ठीक है, एंजॉय योर लाइफ नाउ। देखो, पीस ऑफ माइंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पता है अगर ये मेरा है, अगर ये मेरी है, कहीं नहीं जाएगा ये इंसान, वापस आएगा मेरी लाइफ में। ये है आपके मन में, आपको पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, और अगर ये मेरा नहीं है तो मैं कितना भी इसको, कहते हैं ना, मोह बांधता है प्यार। ठीक है ना, जो है, जो प्यार है वो आपको मुक्त करता है, मोह हमेशा बांधता है। आप अटैचमेंट में नहीं जाना चाह रहे, आप एक बैलेंस एनर्जी में रहना चाह रहे हो कि ठीक है प्यार है तुझसे, पर तुझे मोह में बांध के नहीं रखना। ये वाली एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हो। गॉट इट? पर्सन ऑन योर माइंड, दे हैव जर्नी एनर्जी। सो मुझे जर्नी कार्ड में ना मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और उसकी लाइफ चल रही है, वो लाइफ में आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहा है, बट उसका बहुत ज़्यादा ध्यान पास्ट की तरफ भी है। सो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि ये मिड में है ना, ये निकले हैं इस लाइफ से, आपकी एनर्जी से, और ना ही इस एनर्जी में पूरी तरीके से रह पा रहे हैं। सो नाउ दे आर इन द मिडल कि मैं आगे बढ़ूं या जो पास्ट की जो भी, देखो, अच्छा बुरा मेच्योरिटी से या प्रॉब्लम के साथ या वर्स तरीके से, जिस भी तरीके से रिश्ता एंड हुआ है उसके ऊपर मुझे चीजें सॉल्व करनी चाहिए या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बट पास्ट में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके हाथ में ऑलरेडी हैं, इनके पास ऑलरेडी प्लेट में बहुत सारा खाना है जिसमें लग रहा है कि एक चीज और ली जाए या ना ली जाए। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एंड सी, ये जो एक पुल पे खड़ी है ना गर्ल, ये जो एक पुल जो बना हुआ है यहाँ पर, ब्रिज जो बना हुआ है ना, इस ब्रिज पे ये गर्ल खड़ी हुई है, विच मीन्स कि ये, मैं बोलूंगी एक साइड से दूसरी साइड आने के लिए तैयार है, ये चल रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसको सब कुछ साथ में लेकर चलना, सब कुछ ही, ये कुछ छोड़ के नहीं आई है पीछे। जिस कॉर्नर से ये चली है उस कॉर्नर से सारा सामान लेकर चली है। मतलब कि अगर ये आपकी लाइफ में भी टैप इन करते हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ लेकर ही आएंगे। पास्ट का बैगेज, पास्ट का रोना धोना, पास्ट के इनके जितने भी ट्रॉमाज रहे हैं सब लेकर आएंगे।
और उनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं कहूंगी कि ये लैंप जो है ना पूरे येलो बैग के ऊपर ध्यान लेकर जा रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इनका पूरा ध्यान अभी पास्ट को संभालने में है, जबकि आगे इतना बड़ा लैंप है, आगे पूरा रास्ता दिख रहा है, बट नहीं, इसको भी तो ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कॉन्फिडेंस पहले बहुत सारे रिश्तों में टूट चुका है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है इनके पास। गॉट इट। पीस हार्मनी जरूर चाहते हैं इस रिश्ते में, बट बात सारी ये है कि कुछ लोगों के लिए या तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है एक्सप्रेस करने का, या फिर कुछ लोगों के लिए पास्ट पैकेजेस बहुत सारे लेकर बैठे हैं अपने पास, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मैं बोलूँगी अभी मिडल में है ये भी बहुत। ये नहीं कहूँगी कि आपकी तरफ आ गए, आपको मिलने आ गए या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा मुझे अभी। दे आर डिसाइडिंग समथिंग, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। या हो सकता है इन्हें आपके लिए ये चीजें हैं कि आप आ तो जाते हो उनकी लाइफ में, बट पास्ट को लेट गो नहीं कर पाते हो आप तरीके से ना। सी एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द टू ऑफ कॉइन्स। अच्छा देखो, ये एट ऑफ वॉन्ड्स क्या है? एट ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन है, एट ऑफ वॉन्ड्स है आपके और उनके बीच में रिश्ते में बहुत ज्यादा एक वो जो केमिस्ट्री होनी चाहिए, वो जो बॉन्ड होना चाहिए, है ना, वो जो थोड़ा लाइट हो जाए, थोड़ा सा इंजॉय करें। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर टू ऑफ पेंटिकल भी देखो तो ये गर्ल खेल रही है, अगर आप देखिए ध्यान से तो ये खेल रही है, ये कोई इसमें ये जगलिंग एनर्जी नहीं है, ये इंजॉय कर रही है, ये अपने डॉग के साथ है और ये दो पेंटिकल्स के साथ उसके साथ खेल रही है, उसी को देख रही है ये, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं, ये ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते जहां पर बहुत सीरियस हो जाएं, बहुत ज्यादा इस रिश्ते को लेकर कोई डिसीजन बना दें, कुछ सुनाएं आपको, कुछ बताएं आपको, कुछ जजमेंट पास कर दें, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी मिडल में है, कि कहने का मतलब कि थोड़ा लाइट एनर्जी में है, कि अभी ना तो इन्होंने बहुत दूर तक का सोच लिया आपके साथ, ओके सॉरी, और ना ही ये अभी कहीं ऐसे उसमें है कि हाँ भाई बिल्कुल ही आपको, ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसा है कि इंजॉय, हर मोमेंट को इंजॉय किया जाए, ठीक है, और जितना हो सके बातचीत की जाए, ऑब्जर्व किया जाए, ऐसी एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, पर्सन के लिए आपकी एनर्जी, वी हैव हार्ट चक्रा। बहुत बार मैंने ये रीडिंग करी और बहुत बार ये कार्ड आपके लिए आता है। थोड़ा लाइट एनर्जी में आ जाओ, ठीक है, थोड़ा लाइट हेडेड हो जाओ। इतना जरूरी नहीं है कि बस पता नहीं क्या ही हो जाए। चिल, अगर आप किसी रिश्ते में आए हो, वो अगर आपका है आपकी लाइफ में ही रहेगा। अदरवाइज इंजॉय, ऑब्जर्व एंड सरेंडर, मैं ये तीन वर्ड बोलूंगी, ठीक है, ये एनर्जी है थोड़ा सा ना। क्योंकि देखो नंबर 4 भी आ रहा है यहाँ पर, और नंबर 4 जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की बात करता है। आप ना बहुत सिक्योरिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, कि मेरा दिल अगर किसी पे लगे ना जाकर, जब किसी को ठप्पा मारे जाके मेरा दिल, तो बस वो चिपक जाए चुंबक की तरह, कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। वो मत करो, इतना ज्यादा गिवन करने की जरूरत तो नहीं है कि इतना मतलब बहुत हार्श हो जाओ अपने लिए, कि मैं उस इंसान के लिए पता नहीं क्या कर दूं, और मैं, मत करो यार। इंजॉय योर लाइफ, अपने आप को प्यार दो ना, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि आप थोड़ी सी क्लैरिटी में आ गए, तो आप अपने आपको अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने हार्ट चक्र को हील करने में लगे हुए हो, इसको रिलैक्स करने में, इसको मैं बोलूंगी रिकवर करने में लगे हुए हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी नजर आ रही है। ओके, सी द 5 ऑफ कॉइंस। हो रहे हो ना अपने ऊपर हार्श? और कमेंट बॉक्स में बताओगे यस और नो मुझे, मत हो। चेंजेस आते हैं, जिंदगी है, एक जैसा टाइम चलेगा ना तो भी बोर हो जाओगे, अरे ये क्या हो रहा है। नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये सबके रिश्ते में है। और हम देखो, हम अपने पार्टनर के रिश्ते की बात कर रहे हैं, हमारे घर में देखो आप, माता पिता, भाई बहन, हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हम ये सब हमारी जो फैमिली है, इनके साथ भी तो होती है चीजें खराब। क्या हम इतने देर के लिए बैठे रहते हैं उस इंसान के लिए, ओहो बस पता नहीं क्यों इसने ऐसा बोला? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम, उसके बाद अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं ना हम लोग। तो इंजॉय योर सेल्फ, ठीक है। एक तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बाकी आपकी तरफ से देखूं तो आप अपने आप को चेंज की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप अपने अपने आप को कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप अपने आप को माफ करने की तरफ लेकर जा रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। हाँ, जैसे मैंने कहा, आप बहुत गिवन एनर्जी में आ जाते हो, बहुत प्यार देने की एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है, ओके। बट इतना नहीं कि आपके कप में कुछ भी नहीं है और आप दूसरे के कप को भरे ही जा रहे हो, भरे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। गॉट इट। और हाँ, उस चीज में अगर आप ये सब कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं बोलूंगी, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रों को हील कर रहे हो, और जो चीजें आपने करी हैं
उनमें आप खुद को माफ भी कर रहे हो, ठीक है। विद द 5 ऑफ कॉइंस फॉर श्योर आप चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और इस इंसान से थोड़ा सा अब थोड़ी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना आपने शुरू कर दिया। द थिंकिंग मैन, बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही हैं इस इंसान को, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगी क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही हैं, ठीक है। नाउ दे फाइंड यू वेरी चार्मिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आप बहुत ड्रेसिंग अप होना, आपका आपका खुद पे बहुत कॉन्फिडेंट होना, आपका बहुत शार्प होना, ये चीजें उनको बहुत पसंद है। अगर आपने कुछ ब्लैक कलर की ड्रेस पहनते हो, आप कई बार बोला भी होगा आपको कि आप पे ब्लैक बहुत सूट करता है, सो फॉर श्योर दे फाइंड यू वेरी चार्मिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड लुकिंग, ठीक है, प्रिटी है उनके माइंडसेट में आपकी एनर्जी। दूसरा, कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रही हैं, कुछ चीजें मैं बोलूंगी क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, रिगार्डिंग यू, आपके लिए। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। सी द एम्परर कार्ड एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ कार्ड, ओके। देखो एम्परर कार्ड अगर देखा जाए और द थिंकिंग मैन देखा जाए, तो दोनों ही कार्ड्स में यू विल चेक द, यू कैन फाइंड द मेस्कुलाइन साइड ना, आप दोनों ही कार्ड्स में देख सकते हो कि मेस्कुलाइन साइड है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बोला कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए नहीं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड चीजें, डिसिप्लिन होना, ये सब इनको समझ में आ रहा है, क्या इन्होंने किया नहीं किया, क्या करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मुझे कुछ ना कुछ तो प्लानिंग, कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी, कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी, जिस चीज में मतलब पता लगता है ना कि ये प्लान ए काम आएगा, प्लान बी काम आएगा, इस तरीके का कुछ माइंडसेट में आता हुआ नजर आ रहा है। एंड फॉर श्योर दे हैव एनी प्लान, दे हैव सम प्लान, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि प्लान काम भी कर रहा है इनके लिए, इन्हें ये लगता है इनका प्लान काम भी कर रहा है। अगर आप इनकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आप इनको चेज कर रहे हो, तो इनको है कि इनका प्लान काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ये थोड़ा सा मैं बोलूंगी इस इंसान के अंदर वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, रिलीजन, ये चीजों की बातें आती हैं माइंड में इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन है, हो सकता है आप लोगों के बीच में ये ट्रेडिशन कल्चर का गैप आ रहा है, हो सकता है दे फाइंड यू वेरी रिच और इनका शायद स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, या फिर इनको लगता है आपकी कास्ट, आपका जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठेंगे, ठीक है। कुछ कुछ है यहाँ पर, आई डोंट नो क्या है, बट ऐसा कुछ इनको लगता है कि ये चीजें आ रही हैं आप दोनों के बीच में, ओके। एंड क्योंकि मैंने मेस्कलाइन साइड देखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा रूल रेगुलेशन अपने चाहते हैं, अपना इनका आई विल से इनका वो जो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ना, वो इस रिश्ते में बना रहे, ये एनर्जी मुझे अभी नजर आ रही है, ओके। सी द हील कार्ड, मैंने अभी आपको बोला आप अपनी हीलिंग पर अब ध्यान दे रहे हो, एंड गॉड ब्लेस यू, आई विल क्लैप फॉर यू, बहुत अच्छी बात है, मतलब ये होना भी चाहिए। हील योरसेल्फ। आपने देखो वो बेड़ियां तोड़ दी हैं, वो जो जो चेन बंधी हुई थी ना, जिन चीजों से आप बंधे हुए थे। सी द जस्ट ब्रीथ कार्ड, बात वही जो मैंने कहा, लेट गो कर रहे हो आप मोह में नहीं बांध रहे हो एक इंसान को, ठीक है ना। आप प्यार करते हो उसको, आप ऐसे गो विद द फ्लो वाले, जा जहां जाता है जा, जहां जाती है जा, वापस आएगी ही आएगी। अगर मेरी है, अगर मेरी नहीं है तो जितना मर्जी मैं पकड़ लूं कभी वापस नहीं आ पाएगी, कभी वापस नहीं आएगा। इस चीज को यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको अपने बिलीव पे क्लैरिटी आ रही है कि मैं अगर इस चीज को बिलीव करती हूँ तो ये होगा। अगर ये चीजें मैं बिलीव कर रही हूँ, यूनिवर्स मुझे इन पे बिलीव करवा रहा है, और ये मेरे अंदर ये चीजें जो है आ रही है, ये बात मेरे अंदर आती है, कहीं ना कहीं मेरा यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है, तो ये चीजें आपके अंदर आ रही है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी, सीधा एप्रिसिएशन कार्ड।
फॉर श्योर ये इंसान इस रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि ये पास्ट की चीजों को लेकर ना अभी भी परेशान हैं। ठीक है, इनके दिमाग में पास्ट बहुत सारा है जहां पर प्रेजेंट बहुत कम है, जिसको अप्रिशिएट जरूर करते हैं कि हाँ प्रेजेंट अच्छा। जैसे मैंने कहा, ये प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं, ये आपको भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो भी आपकी तरफ से उन्हें मिल रहा है ये अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को। ऐसा नहीं है कि नहीं अप्रिशिएट करते। इनको बहुत ब्यूटीफुल गॉर्जियस लगते हो आप, आपका आपके जो ड्रेसिंग सेंस है, आपकी जो खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, वो जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पर थिंकिंग मैन में बताया, जो आपका एक ऑरा है वो बहुत पसंद है उनको। बट बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कई बार दिमाग से निकालने के लिए हीलिंग की जरूरत पड़ती है आपको। जो है थोड़ा समय की जरूरत पड़ती है, थोड़ा होप की जरूरत पड़ती है। वो शायद इनको कोई है नहीं आसपास जो इनको वो होप दे पाए। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत कम मैं बोलूंगी कि एक पॉजिटिव साइड थोड़ा कम रहता है इनके पास, नेगेटिव साइड थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, बाय द बुक। आप थोड़ा सा राइट एंड रॉन्ग के बीच में आ गए हो। आपको है जो राइट है ना, आई डू दैट, राइट जो सही है। ठीक है, आप इंस्टिंक्ट को सुन रहे हो, अपनी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आप ऐसा हो कि मतलब जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो मेरे लिए सही है, जो मेरा हक है, जो मेरा राइट है, उस तरफ आपका ज्यादा ध्यान है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगती है इस चीज में। बट हाँ, आपके जो भी कल्चर हैं, आपके जो भी जैसे पेरेंट्स की जो कंडीशनिंग है, उनके अकॉर्डिंग भी आप बहुत ज़्यादा आप सोचने लगे हो। पहले शायद हो सकता है इतना नहीं सोचते थे, अब आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, या उनकी तरफ से जो कहना था वो सही था। या कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि ये बाय द बुक की वजह से ये पर्सन इस तरीके की एनर्जी में है कि ये इंसान किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, आपके साथ नहीं कर रहा है, या किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, या क्योंकि कल्चर मैच नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है ये इंसान मुझसे दूर जा रहा है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो पता है उसको कि फ्यूचर नहीं बन पाएगा। तो आपको चीजें अंडरस्टैंडिंग में आ रही हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, मैसेज इन अ बॉटल। फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि ये टेलीपैथिकली तो देखो आपसे कनेक्टेड है ही है, बट मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि हो सकता है ये आपको मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके मैसेज कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं, एंड दे हैव सो मच टू टेल यू। इनको बताना है आपको बहुत सारी चीज़ें, एंड इन्होंने ना वो सब सप्रेस कर रखा है। ये बॉटल के अंदर है फ़ोन, बॉटल से बाहर नहीं निकल सकता ये फ़ोन। बॉटल का आप जो आप नेक देखोगे बॉटल का, वो बहुत छोटा है और फोन यहाँ पर अंदर फंसा हुआ है। कहने का मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनके पास हैं, इन्हें बतानी है आपको। और स्पेशली इसमें हार्ट है, बहुत सारे हार्ट, मतलब बहुत सारी फीलिंग्स उन्होंने छुपा रखी हैं, और जहां पर बहुत सारे इमोशंस उन्होंने छुपा रखे हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बॉटल बंद है। विच मीन्स कि इन्होंने ही वो सब कुछ, अब ये क्यों कर रखा है, किसी के लिए रीजन थर्ड पर्सन है, किसी के लिए रीजन कल्चर है, किसी के लिए रीजन कुछ और है। ये चीजें मुझे यहाँ नजर आ रही है, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, एंड फॉर श्योर यहाँ पर प्यार है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। ठीक है, बट मैंने अभी भी कहा कि चीजें नेगेटिव वाली जो है ना, वो ज्यादा दिमाग पे चढ़ी रहती हैं। पर्सन का आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, देन थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे। The Ten of Swords, we have endings. The Page of Cups, we have the messages. And Wheel of Fortune, we have the new beginning. And the High Priestess is telling, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है वो सुनो, क्योंकि इनकी इंट्यूशन तो इन्हें आपकी तरफ लेकर आ रही है ना। टेन ऑफ सॉर्ड्स क्या, डर को और एक टफ साइकिल को एंड करना। बहुत सारे बिट्रेयल वाले जो रिश्ते बने हैं इनके आसपास, उनको साइड करते हुए एक नई उम्मीद के साथ, एक होप के साथ, है ना, एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इमोशनली थोड़ा सा अवेलेबल होना, वो चीज़ें मुझे नजर आ रही है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून इज सेइंग कि फेवर करेगा, समय भी फेवर करेगा आपको भी और इस इंसान को भी। ठीक है, नाउ वी हैव थर्ड पर्सन सिनेरियो,
थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप कार्ड आया है और ये बताता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी वर्स चल रही हैं। स्पेशली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई रिस्क लिया था इन्होंने इस रिश्ते में और लीप ऑफ फेथ लिया, वहां पर चीटिंग मिली है इन्हें, वहां पर कहीं ना कहीं चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ नहीं गई हैं और अभी ना राइट नाउ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें हर्ट कर रही हैं। वी हैव फैमिली सेक्शन, फैमिली जो है यूनियन के बारे में सोच रही है एंड फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी इमोशनली कोडिपेंडेंसी देख पा रही है आपके पार्टनर की आपके ऊपर, ठीक है। नाउ वी हैव फैमिली की तरफ से आउटकम क्या हो सकता है, आउटकम the six of pentacle and the queen of swords and we have nine of swords over here. क्वीन देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल कॉम्प्रोमाइजेस की बात करता है, हेल्दी कॉम्प्रोमाइजेस की बात करता है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, आपके बैलेंस की बात करता है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग की बात करता है एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी की बात करता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि क्लियर डिसीजन जो होंगे वो यहाँ दिख रहे हैं बनते हुए, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेट्स हैव सम मैसेजेस, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। मैसेजेस बोल रही हूँ, गाइडेंस क्या है आपके लिए। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, प्यार आपके लिए सेफ है, डरो मत। फाइव ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में मत जाओ, आप इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस क्यों जा रहे हो, आप कॉन्फिडेंस में रहो, ठीक है। आपके लिए प्यार सेफ है और प्यार जब आपके लिए रियलिटी में प्यार आएगा ना, वो इंसान आपके लिए कुछ भी कर जाएगा। अगर ये इंसान आपके लिए नहीं कुछ कर रहा है ना, इसका मतलब ये आपके लिए नहीं बना है। गॉट इट। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एक तरफ चीजें खराब गई हैं और उसके बाद आप इस पर ट्रस्ट करो या नहीं करो, यू जस्ट फ्लो विद द टाइम, फ्लो फ्लो, बस चलते चलो आगे। अगर ये आपके लिए है ना, आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा ये इंसान, ठीक है। बहुत ज्यादा रिजिड मत हो, बहुत ज्यादा इस चीज में मत आओ कि क्या मैं करूं और क्या नहीं करूं, जो हो रहा है चलते चले जाओ उस चीज के साथ। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय, ओम साई राम।